नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वो है संगीत की उत्पत्ति। तो संगीत की उत्पत्ति के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। संगीत की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा हुई, इसके बारे में कोई भी हमको निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। वैसे हम पुस्तकों में अध्ययन करते हैं और विद्वानों के मत सुनते हैं तो ये पता चलता है कि संगीत जो था वो स्वर्गलोक से ही शुरू हो गया था। लेकिन ये हमको कहानियों या वेदों से प्राप्त प्रमाण मिलते हैं। वैसे संगीत धरती पर कब आया, इसके विषय में कोई निश्चित प्रमाण हमको नहीं मिलता। लेकिन ये विद्वानों का कहना है कि जब से मनुष्य का धरती पर आगमन हुआ, तभी से संगीत का आगमन भी धरती पर हो गया। जैसे-जैसे मनुष्य का विकास होता गया, उसका आध्यात्मिक विकास होता गया, वैसे-वैसे कहा जाता है कि संगीत की भी उन्नति होती गई। और ये माना जाता है, अगर हम संगीत के उत्पत्ति के विषय में जो हमको विद्वानों द्वारा मत प्राप्त होते हैं, तो यही कहा जाता है कि संगीत की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी द्वारा हुई है। और बहुत से जब हम अध्ययन करते हैं पुस्तकों का तो हमको ये पता चलता है कि बहुत सारे देवी-देवताओं के द्वारा जो है वो हमारे संगीत की उत्पत्ति बताई जाती है। और भारत में तो वैसे भी हर कला या हर विधा का कोई ना कोई देवता निश्चित किया गया है। तो भारतीय संगीत के लिए भी माँ सरस्वती को जो है वो संगीत की देवी या विद्या की देवी के रूप में हम जानते हैं या पहचानते हैं। तो इसीलिए हम देखते आ रहे हैं कि माँ सरस्वती के हाथों में वीणा है। जब हम शंकर भगवान को देखते हैं तो उनके हाथों में हमको डमरू दिखाई देता है, जिसे हम आदि वाद्य भी कहते हैं। उसके अलावा जैसा कि हम मानते चले आ रहे हैं कि स्वर्गलोक में ही संगीत का प्रचलन शुरू हो गया था या स्वर्गलोक से ही संगीत प्रचलित था, तो हमें ये भी बुक्स के अध्ययन से या पुस्तकों के अध्ययन से पता चलता है कि गंधर्व, किन्नर और अप्सराएँ, ये तीनों जो हैं संगीत से जुड़े लोग थे। स्वर्गलोक में इनके द्वारा गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं के द्वारा गायन, वादन और नृत्य किया जाता था। ऐसे हमको वेदों और ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है। इन्हीं के आधार पर ये पता चलता है कि संगीत की उत्पत्ति सर्वप्रथम ब्रह्मा द्वारा हुई और ब्रह्मा ने ये कला शिव को प्रदान की। शिव से ये कला सरस्वती को प्राप्त हुई। सरस्वती को इसीलिए हम लोग विद्या की देवी या वीणाधारिणी भी कहकर पुकारते हैं या संगीत की देवी और साहित्य की देवी कहकर भी पुकारते हैं। कहा जाता है कि यही संगीत सरस्वती के द्वारा फिर नारद मुनि को प्राप्त हुआ। नारद मुनि से ये गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं को मिला स्वर्गलोक में और फिर वहां से नारद मुनि के द्वारा ही धरती लोक पर ये संगीत लाया गया और धरती पर भरत मुनि, नारद मुनि और हनुमान मुनि जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्हें फिर भूलोक में संगीत प्रदान किया गया। ऐसा विद्वानों का मानना है। कुछ पाश्चात्य विद्वान भी हमारे संगीत की उत्पत्ति के विषय में अपने विचार रखते हैं और पाश्चात्य विद्वानों का मानना है कि ईसा के जन्म से लगभग 15-20 हजार वर्ष पूर्व जो है भारतीय संगीत की उत्पत्ति हो चुकी थी। और बहुत सारी खुदाई के द्वारा, जो पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की जाती है, उसके द्वारा भी हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि ईसा से 8-9 हजार वर्ष पूर्व या 15-20 हजार वर्ष पूर्व जो है संगीत उत्पन्न हो चुका था। ऐसे ही भारतीय इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि हमारे भारतीय संगीत में जो गहराई देखने को मिलती है, उतनी गहराई किसी कम समय में नहीं आ सकती। इसके लिए 8-9 हजार वर्ष पूर्व का 8-9 हजार वर्ष का समय लगना एक बड़ी बात है। इसलिए विद्वान लोग जो हैं वो भारतीय संगीत की उत्पत्ति ईसा से
8, 9 या 15-20 हजार वर्ष पूर्व की मानते हैं। कुछ पंजाब के नज़दीक एक मोंटगोमरी नामक ज़िला है, जहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की गई। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में हमें कुछ ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए जिससे ये सिद्ध होता है कि संगीत की उत्पत्ति, भारतीय संगीत की उत्पत्ति जो है वो काफी वर्ष पूर्व या ईसा से 5000 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हमको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिलते हैं, जैसे कि ये कहा जाता है कि एक शिव की जैसे दिखने वाली एक मूर्ति प्राप्त हुई, जो कि तांडव नृत्य करती हुई मुद्रा में दिखती है। फिर इसी तरह एक नृत्यरत महिला की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि संगीत जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो प्राप्त प्रमाण मिलते हैं, ये पता चलता है कि संगीत जो है ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व रहा होगा। और ऐसे बहुत सारे और भी हमको भित्ति चित्र और सांगीतिक चित्र मिलते हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि हमारा संगीत जो है वो मिस्र, यूनान और मेसोपोटामिया से पुराना और श्रेष्ठ संगीत रहा है। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमें कांस्य मूर्ति, जो नृत्य की मूर्ति मिलती है, वो उससे ये सिद्ध होता है कि संगीत की उत्पत्ति कई हजार वर्ष पूर्व हो चुकी थी। फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमें एक तार वाद्य उपलब्ध होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मिलता है, जो कि एक बैल के ऊपर बना हुआ चित्र इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य है। इसके अलावा एक मिट्टी की बनी सीटी हमको मिलती है, जो एक पक्षी के आकार में बनाई गई है, जिससे भी ये सिद्ध होता है कि पक्षियों की ध्वनियों के आधार पर भी उस समय वाद्य या ऐसी चीजें बनाई जाती थी जिनका प्रयोग संगीत में किया जाता था। इसके अलावा हमें मिट्टी की बनी एक बांसुरी भी उपलब्ध होती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में, जिसमें कि 7 छिद्र बने हुए मिलते हैं, जो कि ये प्रमाण देता है कि उस समय बांसुरी जैसे वाद्य का भी प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जब हम और इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो हमें संगीत की उत्पत्ति के ये प्रमाण भी मिलते हैं कि भारतीय संगीत की नींव जो है वो द्रविड़ों के संगीत पर रखी गई। और द्रविड़ जाति को जो है हमारी भारत की मूल जाति के रूप में भी जाना जाता है। और हमारा जो द्रविड़ संगीत है वो आज के कर्नाटक संगीत को हम अपना मूल संगीत मानते हैं, क्योंकि हमारे आगे चलकर संगीत की भी दो विधाएं बन गई, कर्नाटकीय संगीत और उत्तर भारतीय संगीत। जो कर्नाटकी संगीत है उसको हम द्रविड़ों का संगीत या अपना मूल संगीत मानकर चलते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। और ये भी कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि द्रविड़ जो लोग थे वो संगीत के वैज्ञानिक रूप का भी ज्ञान रखते थे, और साथ ही साथ वो संगीत का प्रयोग जो है वो चिकित्सा के लिए भी करते थे। तो द्रविड़ लोग जो है उनका जो संगीत है वो मूल भारतीय संगीत माना जाता है, जो कि संगीत के वैज्ञानिक और चिकित्सीय रूप, दोनों रूपों का ज्ञान रखते थे। वैसे तो हमारे संगीत की उत्पत्ति जो है वो स्वर्गलोक से ही मानी जाती है, लेकिन धरती पर जो है संगीत की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों का यही मानना है कि ईसा से लगभग 5000 साल पूर्व, या कुछ विद्वान कहते 15-20 हजार वर्ष पूर्व भारतीय संगीत की उत्पत्ति हो चुकी थी। धन्यवाद।